मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलनायस्तनो हरि। माघ मास महात्म का 10वां अध्याय बहुत ही पावन कथा, पुण्यमयी कथा, पापों को हरने वाली कथा। इतनी कथा सुनाने के बाद फिर यमदूत बोला कि बहुत से पाप करने वाला मनुष्य भी केवल एक बार श्रद्धा भाव से गंगा जी में जाकर के स्नान कर ले और उसके बाद कभी पाप न करे तो वो शुद्ध हो जाता है और कभी भी वो नरक में नहीं जाता। इस तरह से गंगा का जल एक बूंद भी अगर मनुष्य को मिल जाए तो उससे भी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो नरक में नहीं जाता। गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरी हुई गंगा के जल को महादेव जी ने अपने मस्तक में सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से सैकड़ों पापों का नाश हो जाता है। इस तरह से गंगा का ध्यान करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता। नरक से बचने के लिए हमेशा गंगा का स्नान, गंगा का जल पान करना चाहिए। और जो मनुष्य गंगा जल को पीता है, जो मनुष्य गंगा जल से स्नान करता है, वे गंगा स्नान के पुण्य प्रताप से सुख समृद्धि को भोगता है और वे अंत में स्वर्ग में जाता है। कहते हैं कि इस तरह से जो मनुष्य प्राणायाम करता है वो भी कभी नरक को नहीं जाता। तप, व्रत इत्यादि नियमों का पालन करने वाला मनुष्य, गौओं का दान करने वाला मनुष्य हमेशा स्वर्ग में जाता है। इतना ही नहीं, छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम करने से मिट जाते हैं। दूसरों के धन को हरने वाला वे नरक में जाता है। दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाला वे मनुष्य, जो पर द्रव्य को धूल समझने वाला मनुष्य हमेशा स्वर्ग में जाता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को चाहिए कि कभी भी दूसरे की धन का हरण ना करे, दूसरे की स्त्री को माता के समान देखें। लालच बसा करके दूसरे का धरोहर, दूसरे की रखी हुई अमानत को कभी भी ना हरण करें। इस तरह से नरक की यातनाओं से बचा रहेगा। इस प्रकार क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध रहित होकर के मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है, जो भगवान की पूजा करता है, गुरु की पूजा करता है, नारायण की पूजा करता है, वो कभी भी नरक में नहीं जाता, ब्रह्मलोक में जाकर के पूजनीय हो जाता है। और हे वैश्य, गलत संगति में पड़ करके जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो तो नरक में ही पड़ा रहता है। और जो गलत संगति को छोड़ करके, गलत संगति में ना पड़ करके हमेशा पुण्य कर्मों को करता है, देवताओं की पूजा करता है, गौओं की सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, बड़ों का आदर सत्कार करता है, वो हमेशा स्वर्ग में वास करता है। जो हमेशा दूसरे का भला करता है, जो हमेशा पुराणों को सुनता है, सुनाता है, व्याख्यान करता है, वे मनुष्य जो सत्पुरुषों का संग करता है, वो पाप से रहित होकर के ब्रह्मलोक को जाता है। और इस तरह से यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। धर्मराज के समक्ष वो पापी जाता है जो जीवन भर पाप करता है। मैं तुमसे एक सत्य आख्यान कहता हूं, बिल्कुल सत्य कहता हूं कि वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक नहीं जाते और यमदूत के कभी भी दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से कह रखा है,
बार बार कह रखा है कि मेरे पास तो नास्तिकों को लाया करो, वैष्णव जन जो भगवान की पूजा करते हैं उनको मत लाया करो, जो दुराचारी हैं, जो पापी हैं उनको लाया करो, जो केशव का नाम नहीं जपते उनको लाया करो, जो नारायण का नाम जपने वाले हैं उनको जो है दूर से नमस्कार करके छोड़ दिया करो। वे मनुष्य यमलोक को नहीं जाते जो भगवान की पूजा करते हैं, जो नारायण का पाठ करते हैं, नारायण के मंत्रों का जप करते हैं, जो भक्तिभाव से पूजा करने वाले हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो भक्तिहीन हैं वे चांडाल के समान होते हैं। इस तरह से ये जो है जो मंदबुद्धि पापी होते हैं कुल का नाश कर देते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं उनके माता पिता स्वर्ग में जाते हैं, जो पुत्र जो है नारायण की भक्ति करते हैं, जो गोविंदाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते हैं, उनके जो है पितर भी स्वर्ग को चले जाते हैं। ओम नमो नारायण इस 8 अक्षर के मंत्र को या 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो श्रद्धा भाव से जप करते हैं उनके जो है पितर भी स्वर्ग को चले जाते हैं। तो इस तरह से जो नारायण की पूजा में लीन रहते हैं, जो माघ मास में स्नान करते हैं, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, भगवान का पूजन करने वाले मनुष्य इस लोक में तो सुख भोगते ही हैं और आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात मृत्यु के उपरांत उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो। इस कथा को सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माघ महात्म की जय हो।